सम्मानित मंच और दरभंगा शहर के सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सभी हमारे सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक ऐसे सभी संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण और मीडिया के मेरे साथियों, आज ये चुनावी सभा दरभंगा शहर की लोकसभा का चुनाव आप जानते हैं कि 25 मई को तीसरी बार हम सब ने मिलकर मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है। इस लक्ष्य के साथ हम सब भी पूरे देश के साथ मिलकर हम भी इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करनाल लोकसभा से मनोहर लाल जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। 9.5 साल तक उन्होंने हरियाणा प्रदेश की ईमानदारी से सेवा की और मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी की कीमत को अगर जानना है, मनोहर लाल जी की कीमत को अगर सही तरीके से समझना है, तो जैसे पिक्चर में फ्लैशबैक आता है तो हम सबको और पूरे समाज को 9.5 साल पहले जाना पड़ेगा कि 9.5 साल पहले क्या तस्वीर थी हरियाणा प्रदेश की और हमारे इलाके की। अगर हम 2014 की बात को याद करें तो वास्तव में ऐसे हालात थे कि एक ऐसी सरकारें आया करती थी हरियाणा प्रदेश में जो इस इलाके को तो भूल ही जाओ, यहाँ पर तो कोई देखने वाला ही नहीं था। और पूरे हरियाणा प्रदेश का वातावरण देखो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, गुलाम, जातिवाद, भेदभाव, इलाकावाद, मेज पे रखवालियां करते थे, बोले रख दो अगर काम करवाना है तो। क्या हालात थे हम सब जानते हैं। हमारे इलाके में भी गड्ढे कर दिया करते थे फैक्ट्रियों के सामने, जानते हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे व्यापारीगण बैठे हैं और क्या हालात थी। व्यापार करना भी आसान नहीं था। ऐसा गुंडागर्दी का वातावरण हम सब ने देखा है। और समाज की बात करें तो नौकरियां भी क्या करती थी, कोई भूला नहीं है आज तक उन बातों को। और 2014 की अगर केवल एक ही बात घरोंडा के अपने लोगों को याद दिलवाऊं तो माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहूंगा कि अंतर कहां पता चलता है। अंतर पता चलता है जब रिजल्ट का हम आकलन करते हैं। 2014 में सब जानते हैं कि घरोंडा की नई अनाज मंडी में उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और ये सारे महानुभाव मेरे इधर बैठे हुए हैं और ये जानते हैं क्या क्या डिमांड उनके सामने लेकर आए थे, मगर एक भी डिमांड पूरी करके नहीं गए थे। और ये भी नहीं बता पाए थे कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में 10 साल में उन्होंने हमारे इलाके के लिए क्या किया। और ये पूरे क्षेत्र की बात है, केवल घरोंडा की बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग बैठे हैं। दिया था कि कम से कम गौशाला के लिए तो 11 लाख रुपए देकर चले जाओ, मगर इतिहास में यह दर्ज हो चुका है कि एक भी डिमांड उस समय में पूरी नहीं की थी। और गौशाला के लिए भी एक नए पैसे का अनुदान देकर वो नहीं गए थे। यह सरकारें थी। अगर मनोहर लाल जी की कीमत को समझना है तो 2014 पर जाकर खड़े होकर सोचो क्या हालात उस समय में थे। एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो तो पहले भी गरजते थे, कभी बरसे नहीं। वो आज फिर चुनाव के अंदर आकर कर जाएंगे। इसलिए याद कर लेना कि क्या उनका इतिहास रहा है। और एक तरफ मनोहर लाल जी है जिन्होंने ये ऐसे बादल है कि जहां बरसे तो जमकर बरसे, जहां जरूरत थी वहां सूखा नहीं रहने दिया। चाहे व्यापारी वर्ग की बात है, चाहे किसान वर्ग की बात है, चाहे महिला वर्ग की बात है और खास तौर पर चाहे हमारे गरीब वर्ग की बात है। और यह असलियत है कि मनोहर लाल जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं कभी भी मुंह से नहीं बोला। इसलिए जहां पहला गाना इनका चलता है कि भेदभाव और जातिवाद की सभी बेड़ियां तोड़ रहा हूं, ये वो गाना है जो न केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुनगुनाता है बल्कि समाज के अंदर
नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोलेगा। और वास्तव में हमारा ऐसे नेता है जिन्होंने कभी विषय नहीं बोला, कभी कभी घोषणा नहीं की, मगर इतना काम किया कि वास्तव में आज हमें बोलने की जरूरत नहीं, उनका काम बोलता है। मनोहर लाल जी को मैं